जिंदगी जब थम जाती है तो हमें लगता है कि किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको कहें कि आपकी किस्मत नहीं, आपकी सोच जिम्मेदार है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चाबी है जो आपके जीवन के बंद दरवाजे खोल सकती है। अगर आपको भगवान बुद्ध की तरह सादगी, शांति और गहराई से भरी सोच पसंद है तो कमेंट करें जय बुद्ध, सकारात्मक सोच जिंदाबाद। वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसे ही प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें तो हमारे चैनल उड़ान इंस्पायर्स को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं एक नई सोच की ओर, एक नई उड़ान की ओर। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत उससे रूठी हुई लगती थी। जितनी मेहनत करता उतनी ही ज्यादा मुश्किलें उसके सामने खड़ी हो जाती। वह रोज ईश्वर से शिकायत करता, हे भगवान, मैं इतना परिश्रम करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? आखिर कब आएगा वह दिन जब मेरी किस्मत बदल जाएगी? गांव में एक साधु बाबा आए हुए थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद ये बाबा मेरी समस्या का समाधान दे सके। वह उनके पास पहुंचा और अपनी सारी व्यथा सुनाई। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी तकलीफ का कारण तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, सोच बदलने से मेरी गरीबी, मेरी तकलीफें कैसे दूर हो सकती हैं? बाबा बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक शहर में दो व्यापारी रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक जैसे व्यापार करते थे, एक जैसे हालात थे, लेकिन एक की जिंदगी में तरक्की थी और दूसरे की जिंदगी में तंगी। रमेश हर दिन अपने दुकान पर आने से पहले शीशे में खुद को देखता और कहता, मैं भाग्यशाली हूं, आज का दिन मेरे लिए शानदार होगा। मैं ग्राहकों को मुस्कान से मिलूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा और मेरी मेहनत रंग लाएगी। दूसरी ओर सुरेश सुबह उठते ही शिकायत करता, आज फिर वही संघर्ष, वही थकावट, कोई ग्राहक नहीं आएगा और आया भी तो मोल भाव करेगा। दुनिया में कोई ईमानदारी से कमाकर अमीर नहीं बन सकता। समय बीतता गया। रमेश का व्यापार फलने फूलने लगा। ग्राहक उसके व्यवहार से खुश रहते, उसे औरों से बेहतर समझते। धीरे धीरे उसने दूसरी दुकान खोल ली। सुरेश वहीं का वहीं रहा। दिन ब दिन उसका व्यापार घटता गया। वह और अधिक नकारात्मक हो गया और अपने हालात के लिए किस्मत को दोष देता रहा। अब अर्जुन ने बाबा से पूछा, इस कहानी से मुझे क्या सीख मिलती है? बाबा बोले, बेटा, रमेश और सुरेश में अंतर सिर्फ सोच का था। एक सकारात्मक सोचता था और दूसरा नकारात्मक। सोच ही हमारे कर्म को, हमारे व्यवहार को और अंततः हमारे परिणामों को आकार देती है। अर्जुन बाबा के शब्दों से प्रभावित तो हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि सिर्फ सोच से उसकी गरीबी नहीं मिटेगी, लेकिन उसने तय किया कि एक बार इसे आजमा कर देखा जाए। अगले दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह उठकर वह शीशे में देखकर खुद से कहता, मैं मेहनती हूं, ईमानदार हूं, आज का दिन मेरे लिए कुछ नया लेकर आएगा। पहले जहां वह अपने खेतों की बर्बादी के बारे में सोचता था, अब वह समाधान खोजने में लग गया। उसे याद आया कि गांव के पास एक जलाशय है जिसका पानी अभी तक खेती के लिए उपयोग नहीं किया गया था। उसने गांव के कुछ नौजवानों को साथ जोड़ा और सब मिलकर एक छोटी सी नहर बनाई। धीरे धीरे पानी खेतों तक पहुंचने लगा। सूखी जमीन में हरियाली लौट आई। लोग अर्जुन की सोच और उसके काम से प्रभावित होने लगे। उसकी प्रेरणा से और भी लोग सकारात्मक सोच अपनाने लगे। कुछ महीनों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। अब अर्जुन सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचने लगा। उसने शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पहल शुरू की। सोच की इस क्रांति ने उस गांव को एक मिसाल बना दिया। कुछ सालों बाद उसी गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। गांव के प्रधान ने मंच से कहा, आज हम जो कुछ हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान अर्जुन का है। इसने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, सोच अगर सकारात्मक हो तो बदलाव संभव है। अर्जुन मंच पर आया और केवल इतना बोला, मुझे कुछ नहीं कहना, सिर्फ एक वाक्य याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। हम अक्सर हालात को, किस्मत को या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी सोच को नया आकार देते हैं।
सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए एक नई सोच के साथ, क्योंकि जब सोच बदलती है तो हालात भी बदलते हैं और जिंदगी खुद बदल जाती है।